हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 स्टैट्स। देखो, सबसे पहले स्टैट्स करने से पहले ना कुछ फॉर्मूले तुम्हें अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले करने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कंप्लीट एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट या जिस तरीके से भी चीजें बनती हैं वो मैं आगे कराने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आपको ये फॉर्मूले समझ आएंगे। और देखो, बिल्कुल सिंपल तरीके हैं, ऐसा कुछ भी अलग नहीं है कि आपको ये समझ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं बात करूं स्टैट्स में, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहला नाम आता है मीन का। सबसे पहला नाम आता है मीन का, ठीक है। सबसे पहले नाम मीन का। तीन चीजें कराने वाला हूँ, तीन चीजें ही काम की है। एक है नाम मीन, एक का नाम है मीडियन और एक का नाम है मोड। ये तीन चीजें ही तुम्हारे काम की है और ये तीन चीजें ही इंपॉर्टेंट है। मीन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको हम एम के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। बात समझ आई। अब सबसे पहले ये तीनों चीजें करने से पहले आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, जिसका नाम होता है इंडिविजुअल सीरीज, इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। सब इसको डिवाइड करते हैं किसमें, ग्रुप और अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का मतलब होता है जैसे हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे नाम गिवन होते हैं 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से। अनग्रुप डाटा जिसमें कि भाई डाटा ग्रुप में ना हो, जैसे कि भाई साहब की कोई भी डाटा दिया गया है तुम्हें 5, 10, 12, 5, 7, ये इस तरीके से डाटा दिया गया है तुम्हें, तो ये हो जाएगा अनग्रुप डाटा, ठीक है। इसको हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के साथ भी जोड़ सकते हैं, मगर यहाँ पर तुम्हें जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है। मगर हमें क्या जानना होता है, मेन चीज जो जाननी होती है वो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज जाननी होती है। अगर ये नहीं भी पता है तब भी काम चल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीरीज पहचाननी है और इस सीरीज के तहत ही चीजें करनी है। अब सबसे पहली बात, भाई ये सीरीज होती कैसे। सीरीज में देखो, तुमने 9th क्लास से शुरुआत की थी मीन निकालने की, ठीक है। उससे पहले एवरेज का नाम दिया जाता था, मगर वही बात है। तो वहां पर कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास डाटा गिवन होता था, सिर्फ एक्स की फॉर्म में, कुछ इस तरीके से। तो इसको हमने नाम दिया इंडिविजुअल सीरीज। जो अकेली सीरीज मतलब जिसमें सिर्फ एक्स हो, उसे हमने नाम दिया इंडिविजुअल सीरीज। अब इसके बाद आता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ गिवन होता था, तुम टेली मार्क्स बनाते थे, ध्यान हो। अब क्या होता था, देखो ये रिपीट हो रही है, अगर पांच दो बार रिपीट हो रहा है तो मैं इसको दो लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी दो, तो बार बार पांच नहीं लिख सकता ना, पांच पांच ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, डिस्क्रीट सीरीज बनाया, कि दो बार रिपीट हो रहा है पांच, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे 10 एक बार रिपीट हो रहा है, उसके बाद 15 जो है वो चार बार रिपीट हो रहा है, इस तरीके से। और 18 जो है, या कोई भी नंबर, जैसे 18 के प्लेस पर हम 20 लिख लेते हैं, यहाँ पे 20 जो हो रहा है वो पांच बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से डाटा था, हमने इस डाटा को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तुम क्या बनाते थे, ध्यान से समझो, अगर याद हो तो टेली मार्क्स बनाते थे, ठीक है। इसके लिए यूज होता था इन दोनों सीरीज के लिए। तो वही टेलीमार्क्स बाद में फ्रीक्वेंसी का रूप ले लेता था, ये बात तुम यहाँ से समझ चुके हो। अब आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। देखो, कॉन्टिन्यूस दो प्रकार की होती है, एक होता है इंक्लूसिव सीरीज, एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। इसके बारे में हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे, बस अभी तुम्हें सिर्फ समझना है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज किस तरीके से। कॉन्टिन्यूस सीरीज में सी आई, कॉन्टिन्यूस सीरीज में सी आई गिवन होता है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अभी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्यों मैंने यहाँ पे बताया ये चीज, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कहते हैं कि ये बताया नहीं, ये बाद में बताई जाएगी कि ये क्या सीरीज होती है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे होती है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, वो सब चीजों के बारे में। तो क्लास इंटरवल यहाँ पर क्या गिवन होता है, 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो इनके बीच की बनती है। बस 0 से 10 सोचो, दो नंबर थे, कौन कौन से नंबर थे, 5 और 7 थे। तो मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या लिख दी, इन दोनों के। अब मैंने बार बार 5 और 7 ना लिखकर मैंने डाटा को इस तरीके से अरेंज कर दिया। इसके बाद 10 से 20 में क्या डाटा था, 10 से 20 में क्या था, 11 था, 14 था, 15 था और 17 था। अब इनको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, इस तरीके से कि ये 10 से 20 के बीच के नंबर्स हैं, इनको यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये वाली जो सीरीज थी 20 से 30, इसमें काफी सारे नंबर थे, 21, 23, 25, 27, 29, इस तरीके से। तो अब मैं बार बार इतनी बड़ी सीरीज तो नहीं बना सकता ना, डिस्क्रीट सीरीज, कि बार बार लिखूं भाई 5 कितनी बार आ रहा है, 10 कितनी बार। तो इस तरीके से इनके बीच के जो नंबर है वो लिख दिए गए। और 30 से 41 एक था। तो इस तरीके से ये सीरीज बनती है। सिर्फ तुम्हें पहचान होनी चाहिए कि भाई इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कॉन्टिन्यूस। तो इंक्लूसिव इंडिविजुअल सीरीज, सॉरी, इंडिविजुअल सीरीज जिसमें एक्स गिवन होता है, डिस्क्रीट सीरीज में जिसमें एक्स और एफ गिवन होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज जिसमें सी आई और एफ गिवन होता है। बस ये चीज तुम अगर पहचान जाओगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर तुम ये चीज नहीं पहचान पाए ना तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है। अब एक एक करके हम सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है इंडिविजुअल सीरीज। देखो मैं क्या कराता हूँ, मैं सभी फॉर्मूले लिखवाता हूँ। ऐसा नहीं करता कि भाई साहब कि तुम्हें क्या सिर्फ क्या करो कि तुम सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज याद कर लो, कॉन्टिन्यूस सीरीज ही तुम्हारे एग्जाम में। देखो जो चीज तुम्हारा बेस यहाँ से स्ट्रांग हो गया, तो तुम 11th क्लास में अगर इकोनॉमिक्स लेते हो तो वहां भी स्टैट्स काम आती है, और वहां पर सेम चीज तुम्हें समझनी पड़ती है। वहां पर भी सेम चीज, पूरी बुक इसी से रिलेटेड है, मैं कराने वाला भी हूँ पूरी बुक जिसमें बताऊंगा, तो उसमें सारा डाटा यही है। अगर तुम यहाँ से समझ के चलते हो तो वो चीज तुम्हारे लिए वहां हेल्प करेगी। अब जिसको भाई साइंस लेना, वो कहेगा कि भाई मेरे को तो ये चीज नहीं चाहिए, तो किस काम की, मगर काम आती है तो इसलिए चीज पढ़ लो। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तीन चीजों में इसको बांटा गया है। ठीक है। इसमें डायरेक्ट मेथड, नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड, या इसको हम क्या नाम देते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसके अलावा स्टेप डिविजन मेथड। ठीक है। देखो इसमें स्टेप डिविजन का ज्यादा यूज नहीं होता, तो मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ। ठीक है। ये काम की चीज इतनी नहीं होती, ये दोनों फॉर्मूले काम होते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। तो हम इन दोनों के बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे। ठीक है। ये चीज देखो, जहां पर जो चीज की जरूरत नहीं मैं वो चीज हटा रहा हूँ, मगर बाकियों में जो जरूरत है तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है। तो सबसे पहले याद करते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड तुमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। सबसे पहले यही सीखने को मिला था, यहाँ पे लिखा था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही पढ़ा था। इसका मतलब क्या था कि भाई सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो। जैसे यहाँ पर ये सारी ऑब्जर्वेशन, इसको जोड़ दो, इन सभी को ऐड कर दो, और जितनी ऑब्जर्वेशन थी 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है। अब ये सिर्फ क्या आ गया है, सिंबल के फॉर्म में आ गया, इसको हमने क्या कर दिया, इसका मतलब होता है सम। इसका मतलब क्या होता है, सम। इसका मतलब क्या होता है, सम। सम ऑफ एक्स, एक्स का सम करो, डिवाइड में एन लिख दो, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड था। इसके बाद आता है शॉर्टकट स्लैश एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब ये क्या कहता है भैया, ये कहता है भैया कि एक नंबर तुम किस इनमें से कोई भी नंबर, जैसे 15 मैंने एज्यूम कर लिया, 15 तुमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, dx निकालना पड़ता है। तो dx जो तुम निकालोगे उसमें क्या करना है, x माइनस ए करना पड़ता है, कि x में से एज्यूम्ड मीन को हटा दो। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, एक एज्यूम्ड जो तुमने नंबर माना है उसको अलग से लिखो, प्लस सिग्मा dx बटे में n। अब ये dx कैसे कैलकुलेट होता है, dx कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है x माइनस
x माइनस ए का मतलब जो देखो जो चीज तुमने यहाँ पे ऐड की है ऑलरेडी वो तुम ऐड कर रहे हो वो सभी x में से माइनस ही तो कर रहे हो, तो वही चीज क्या निकल कर आती है एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम कर लिया तुमने कि भाई मीन इतना होना चाहिए, मीन इतना होना चाहिए, तो यही चीज यहाँ पर समझाने के लिए चीजें की गई है। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। आगे बात करें, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई ऐसी चीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। कोशिश की जाएगी समय के साथ लाइव भी जल्दी से जल्दी जुड़ा जाए तुमसे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, जिसका नाम है, कौन सी सीरीज आ गई अब कौन सी सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। क्या नाम है, डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में भी इसको तीन भागों में बांटा और यहाँ पर तीनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अच्छा एक और बताता हूँ, कॉन्टिन्यूस भी अगर तुमने डिस्क्रीट याद है तो कॉन्टिन्यूस के भी सेम फॉर्मूले होते हैं। कैसे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे भी तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, या हम इसको क्या नाम देते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा नाम क्या है, स्टेप डेविएशन, ठीक है। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ कॉन्टिन्यूस में जैसे 0 से 10 ये गिवन होता है ना, इसको x बनाना है तुम्हें। x कैसे बनाना, मैंने x ही नाम दिया है, बुक में m लिखा हुआ है, m को याद मत रखना, बस x याद रखना है, मुझे x निकालना है। तो x कैसे निकलता है, x निकलता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड में 2, ठीक है। 10 प्लस 0 डिवाइड में 2, तो निकल कर क्या आ जाएगा, 10/2 5, ये x बन जाएगा। x आ जाएगा तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कैसे होगा देखो, सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड, किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, सम चाहिए। तो सम कैसे निकालें उस x का, देखो ये पता करना है कि भाई 5 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। 5 का जो सम बनेगा वो कितना बनेगा, 5 प्लस 5 कैसे बनेगा, 10। तो मैंने कैसे निकाला, 5 इंटू 2 10 होगा, यही बात होगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर x और f को मल्टीप्लाई करना है। अब n की बात करते हैं, तो ये तो भाई तुम्हें दिख रहे हैं 1 2 3 4, मगर रियलिटी में देखो नंबर्स कितने हैं, 2 3 7 और 5 12, टोटल तो 12 हो गए ना नंबर्स। अगर मैं 5 को ऐसे लिखूं, 5 5 10 15 15 15 15 20 20 20 20 और 20, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाए तो ये नंबर्स कितने हो गए, 12 नंबर्स हो गए ना। तो इस तरीके से हम कितनी बार काउंट करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, ये कैसे निकालेंगे हम, निकालने का तरीका क्या होता है, सिग्मा एफ कर दो, कि एफ का सम कर दो, तो ये आता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। आगे आता है शॉर्टकट या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड। तो भैया इसमें क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, ए को एज्यूम करते हैं, सिग्मा एफ को dx से मल्टीप्लाई करते हैं, और सिग्मा एफ, देखो सेम बात है। अगर वहां पर हम n यूज कर रहे थे, दोनों बार n का इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहाँ पर सिग्मा एफ का इस्तेमाल करेंगे। बस इतनी सी बात तुम्हें यहाँ पे समझनी है। चलो आगे आता है, आगे नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पर ए तो रहेगा रहेगा सिग्मा एफ डी डैश एक्स बटे में सिग्मा एफ इंटू क्या निकल के आएगा, सी। अच्छा एक बात सोचना, कभी बुक में dx नहीं लिखा होगा, ux लिखा होगा, तो वहां पर बात सेम है, ठीक है। बस इतना समझना, dx निकालने का तरीका x माइनस ए है, और d डैश एक्स कैसे निकलेगा, dx को c से डिवाइड कर दो। अब क्या था, डाटा बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ी मल्टीप्लीकेशन थी, तो मल्टीप्लीकेशन ज्यादा बड़ी होने की वजह से, ज्यादा बड़ी होने की वजह से क्या किया गया, वहां पर हमने एक सी का, सी कभी कभी एच भी कहते हैं इसको, कभी कभी आई भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। देखो इसमें से तो पता चल गया 10 है,
अब इनमें से भी तो देखो पता चल रहा है कि 5-5 का कॉमन डिफरेंस है, 5-5 का कॉमन डिफरेंस है। बात समझ पा रहे हो ना? ठीक है, इस तरीके से चीजें बनती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो चीज है मैंने दोनों में नाम लिखे हैं, दोनों में सेम फॉर्मूले है। मैं इसको रिपीट दोबारा से भी लिख सकता हूँ, देखो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, इसको हम दोबारा से कॉपी करके, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पर इसकी कॉपी की और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक, क्या हो गया? डुप्लीकेट बना देते हैं इसका। ठीक है, यही सेम फॉर्मूले किस में है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे डुप्लीकेट बनाया, लिख भी सकता था मैं यहाँ पे। यही सेम चीज किस में है, यही सेम चीज कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी है। किस में है ये? कॉन्टिन्यूस सीरीज में। यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्टिन्यूस सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब कहोगे सर कॉपी पेस्ट तो कर दिया, अब कैसे क्यों? देखो मैंने यहाँ जानबूझ के कॉपी पेस्ट किया है, इसका मतलब ये है कि यही फॉर्मूले जो तुम डिस्क्रीट में याद करने वाले हो, यही तुम किस में याद करने वाले हो, कॉन्टिन्यूस में। बस एक चीज का फर्क है, तुम्हें एक्स फाइंड करना है। तो एक्स कैसे फाइंड होगा? उसके लिए फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड में 2। ठीक है, और वो कैसे? जैसे 0 से 10 है तो इन दोनों को जोड़ो, डिवाइड कर दो। फिर उसके बाद 10 से 20 है तो यहाँ जोड़ो और दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 15। इस तरीके से चीजें बनती है। ठीक है, ये थी कॉन्टिन्यूस सीरीज। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मीन के फॉर्मूले ये वाले बनने वाले हैं। मीन के फॉर्मूले हमने बहुत अच्छे से सीखे हैं और यही चीज तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है। अब आता है नेक्स्ट भैया, मीडियन। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, तुम्हें ध्यान से सुनना, चलो बाद में बताएंगे क्वेश्चन के साथ। मीडियन, नेक्स्ट नाम आता है मीडियन। अब मीडियन में भी क्या सेम ही चीज है? बिल्कुल सेम है। तीन सीरीज काम करती हैं, एक का नाम इंडिविजुअल सीरीज है, एक का नाम डिस्क्रीट सीरीज है और एक का नाम कॉन्टिन्यूस सीरीज है। ठीक है, तो ये कह सकते हो अनग्रुप और ग्रुप डाटा, अनग्रुप और ग्रुप डाटा इस तरीके से बनाया गया। तो आप ध्यान से समझो, सबसे पहला नाम आता है इंडिविजुअल सीरीज। सबको पता है एक्स के तौर पे गिवन होगा। अब एक्स कैसे हो सकता है? अच्छा, मैंने तो यहाँ पे बिल्कुल सही सही लिख दिया, एक्स 5, 10, 15, 18, 20। क्या ये डाटा ऐसे भी तो गिवन हो सकता था? ठीक है, ऐसे भी गिवन हो सकता था, मैंने तो सिर्फ डाटा रफली लिखा है। मतलब कह सकते हैं कि 5 के बाद 8 ना लिखकर 12 लिख दिया, तो ये डाटा कुछ इस तरीके से तुम्हें मिलेगा। किसमें मिलने वाला है ये डाटा? मीडियन में मिलने वाला है। किसमें मिलने वाला है डाटा? मीडियन में मिलने वाला है। ठीक है, मीडियन में मिलने वाला है। तो क्यों ऐसा लिखा मैंने? क्योंकि डाटा, अब देखो मीन में शायद सेम मिल जाए, मीन में कुछ नहीं करना, अगर आगे पीछे भी ये डाटा तो प्लस करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मीडियन में फर्क पड़ने वाला है, मीडियन में फर्क पड़ने वाला है। कैसे पड़ने वाला है, ध्यान से समझो। इसमें सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? सर स्टेप नंबर 1, अरेंज करना है डाटा। किसमें? या तो असेंडिंग में अरेंज करो या डिसेंडिंग में। ठीक है, स्टेप नंबर 2, काउंट करो। क्या करो? काउंट करो इनको, 1 2 3 4। स्टेप नंबर 3, अगर ये इवन है, क्या है? इवन है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड में 2। और ये ओड हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। अच्छा, ये वाली चीज तुम्हें 1 मार्क में, क्वेश्चन में 1 नंबर में मिलेगी, इसलिए इसको ढंग से कर लेना। ठीक है,
ये देखो कितने, इसमें ना डायरेक्ट मेथड लगाना ना कुछ मेथड लगाना, सिर्फ डायरेक्ट चीजें आ जाएंगी। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट सीरीज। देखो ये दोबारा से फॉर्मूले नहीं बताऊंगा तो इसलिए यहाँ पे ढंग से सीख लो। डिस्क्रीट सीरीज, अब डिस्क्रीट सीरीज क्या कहती है भाई? डिस्क्रीट सीरीज में कुछ भी नहीं करना। स्टेप नंबर 1, तुम्हें क्या निकालना है? n+1/2 निकालना है, या किसी किसी बुक में n/2 भी लिखा रहता है, ये निकालना है। स्टेप नंबर 2, चेक इन CF। अब ये CF क्या है? CF भी निकालना सिखाऊंगा, सिर्फ इतना भी याद रख लो कि ये CF में से चेक करना है, ठीक है। और CF इज लेस देन n/2। अगर CF n/2 से छोटा है, n/2 से छोटा चुनना है, मतलब इसके नियर बाय चुनना है, नियर बाय स्मॉलर। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही छोटा चुन लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? ठीक है। क्या करना है, जैसे ही तुमने CF चुना, उसके नीचे वाला नेक्स्ट रो में F को सिलेक्ट करना है, और F के सामने वाला, F के बिल्कुल सामने वाली लोअर लिमिट ही तुम्हारा मीडियन होगा। कैसे होगा क्वेश्चन हम करने वाले, फिक्र मत करो, सिर्फ अभी इतनी चीजें यहाँ पे लिख लो इस वाले मेथड में। अब आता है नेक्स्ट मेथड, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब ये क्या कहता है भैया? ये कहता है, इसके लिए तो तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला था L1 प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। H के प्लेस पर C भी लिखा जा सकता है और I भी लिखा जा सकता है, तो ये चीजें सेम है, ठीक है। बस इतनी चीज तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है। समझ आई बात? ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, बट देखो यार, छोटी छोटी वीडियो में चीजें डिवाइड कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पर इस चैनल के साथ जुड़कर सिर्फ हाफ एन आवर देते हो, तो समझो कितनी सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो रही हैं, कितनी सारी चीजें तुम अच्छे तरीके से क्लियर कर पा रहे हो। सोचो, हाफ एन आवर डेली, टारगेट पूरे हो जाएंगे, सिलेबस पूरा हो जाएगा गारंटी के साथ, मगर हाफ एन आवर दो ना। क्योंकि अभी तक देखो कितने सारे चैप्टर हमने कर चुके हैं, इतने सारे चैप्टर, ये चैप्टर्स मैंने इसलिए बीच में स्टार्ट कराए, नहीं तो 1 2 3 4 5 तक हमने एक साथ किए, फिर 6 नहीं किया, फिर 7th किया, और 7th के बाद 13 कर रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में आ रहे हैं, सिलेबस का पार्ट है जो फर्स्ट टर्म एग्जाम है। तो ये सब चीजें मैंने पहले करी, और कोशिश रहेगी सब चीजें सही तरीके से जल्दी कराई जाए। अब आता है मोड भैया। कौन आते हैं? मोड भैया, जिसको हम जेड से सिंबल करते हैं। क्या इसमें भी वही बात है? बिल्कुल इसमें भी वही बात है। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब ये क्या कहते हैं भाई? ये भैया क्या कहते हैं? देखो, इंडिविजुअल सीरीज में कुछ नहीं करना, यहीं पे लिख देता हूं। स्टेप नंबर 1, अरेंज करो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, अरेंज हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, अब देखो हाईएस्ट नंबर या फ्रीक्वेंसी, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला, मतलब इसमें सामने वाला नहीं, इसमें तो सिर्फ डायरेक्ट क्या होगा, जो फ्री नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा वही मोड होगा, हाईएस्ट नंबर ही मोड होगा। सिर्फ इस वाली सीरीज में एक चेंज है। पहला चेंज क्या है? डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में ये चेंज है कि तुम्हें फ्रीक्वेंसी देखनी है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, और उसके सामने वाला मैं लिख भी देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं, सामने वाला मोड होगा, मतलब एक्स में से। समझ आया? अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा मोड का।
क्या फॉर्मूला है, L1 प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है भैया, ये फॉर्मूला होता है भैया किसका, मोड का। ये तुम्हें ढंग से याद रखना है, ठीक है, ये तुम्हें ढंग से याद रखना है, बाकी चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके अलावा क्या और भी कुछ फॉर्मूला होता है, बिल्कुल एक फॉर्मूला और होता है, एक फॉर्मूला बहुत ही, मैं कह रहा हूं 1 मार्क का क्वेश्चन तो इसी में से आने वाला है, ये ध्यान रखना। तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं इसकी हेडिंग, रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन, तीनों से मिलकर बना है। तो क्या फॉर्मूला होगा, देखो, तीन मीडियन, थ्री मीडियन इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ मीन प्लस मोड। बनाना क्या है, यहाँ पे देखो तीन है, यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे भी तीन बनाना। इन दोनों में से बड़ा कौन है, मीन भैया, तो मीन प्लस मोड, ठीक है। देखो सबसे बड़ी, देखो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। सबसे बड़ी जो लाइन है, ये जो देखो सबसे बड़ा जो, सबसे ज्यादा जो इसमें लिखने में आ रहा है मीडियन आना, तो इसके सामने तीन आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे मीन को मान लो और थर्ड पे मोड को मान लो। तो 3 2 1, 3 2 1, और यहां पर आया 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, 2 मीन प्लस मोड, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत बार 1 मार्क में क्वेश्चन जो आता है वो इसी से बिलोंग कर, ठीक है। आज हमने सारे फॉर्मूले सीख लिए हैं, ए से जेड तक सारे फॉर्मूले हो गए हैं कंप्लीट, कोई फॉर्मूला नहीं बचा, इससे बाहर नहीं आएगा क्लास 10th, ये गारंटी है मेरी। अगर इससे बाहर आ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है, ये गारंटी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जब नेक्स्ट क्लास आएगी परसों, तो क्या होगा उसमें, उसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब की बार ना थोड़ा सा अलग होगा, अब की बार ऐसा नहीं कि भाई 13.1, 13.2 या 13.3 इस तरीके से कीजिए। अब की बार थोड़ा सा चेंज होगा, मैं क्वेश्चंस कुछ ऐड करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐड करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐड कैसे होंगे, जिसमें सभी टाइप होंगे, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज भी होगा, जिसमें डिस्क्रीट के भी क्वेश्चंस होंगे और कॉन्टिन्यूस के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तीनों सीरीज के क्वेश्चन होंगे। प्लस देखो काफी सारे टाइप्स हैं, इसमें मिसिंग वाले क्वेश्चंस भी होंगे, मिसिंग, चाहे वो मीन से रिलेटेड भी क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि मीन में मिलते नहीं है, मगर हम मीन से भी रिलेटेड करेंगे, मोड से रिलेटेड भी करेंगे और मीडियन से भी रिलेटेड करेंगे, ठीक है। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है, ये करने वाले हैं, इसके रिलेटेड वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का हमारा ये है कि कोई भी ऐसी चीज तुम्हारी बचने वाली नहीं है, जो तुम सोच रहे हो कि ये बच जाएगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा, कोई भी चीज बचने वाली नहीं है, इसको अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना है। देखो बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है, बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूले आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जैसे लिखवाए वैसी गारंटी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, बहुत लंबी वीडियो भी नहीं है, जिससे तुम्हें लगे कि नहीं यार बहुत बड़ी वीडियो है, हम कैसे करने वाले हैं इतने बड़ी वीडियो में इतने सारे फॉर्मूले, फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ लिख लेना। क्वेश्चन जब कराऊंगा मैं दोबारा से ठीक तरीके से, और मैं कह सकता हूँ इससे अच्छा वैसे तो कोई बता नहीं सकता जैसे मैंने बताए हैं, मगर इसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई डाउट है तो वो भी हम क्लियर कर देंगे, कोई डाउट तुम्हारा बचने वाला नहीं है, ये गारंटी है। और तुम जो है ये चैप्टर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को हम अच्छे तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू।